गरीबों को बोलना भी जुर्म है यहाँ। ये सरकार हो गई है यहाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओला, उबर जैसी, रैपिडो जैसी सर्विसेज का आप भी इस्तेमाल करते होंगे दिल्ली में। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बुडेला मार्केट में, जहां पर हम दिल्ली की जनता से जानेंगे क्या दिल्ली की जनता ये सरकार के इस फैसले से खुश है कि ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप्स के किराए बढ़ाने की मंजूरी उन्हें दे दी गई है। वो मनचाहा किराया बढ़ा सकते हैं, 2 गुना किराया। जब पीक आवर्स, जैसे कि जब ऑफिस जाने का टाइम होता है लोगों का, उस टाइम पे वो किराया अगर मान लीजिए 100 रुपये 5 किलोमीटर का है, तो उस टाइम पे अब आपको 200 रुपये देना होगा। जी हाँ, अब हम यहाँ की जनता से बात करेंगे क्या लोग इन नीति से खुश हैं या नहीं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूदा जनता से। उबर जैसी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने उन्हें खुली छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से। गलत जी, गलत नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे मेट्रो, बस, अब उसमें ज़्यादा भीड़ और बढ़ने के अनुमान है? बढ़ेगी जी क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जी बिल्कुल। क्योंकि अब फिर कैंसिल का भी कह रहे हैं 10% कटेगा। जी, कैंसिलेशन का क्या चाहे कस्टमर करे या वो करे, कटेगा कस्टमर का, तो ऑलरेडी लोड उसी पड़ेगा। जहाँ तक कि लोगों का मानना था कि पहले से ही वो कैब वाले ज़्यादा है, पहले भी मनमानी करते थे, पहले भी ज़्यादा करते थे, और वो खुली छूट है। काफ़ी मतलब हरासमेंट है जी, मैं ये कह सकता। बाकी अब सरकार जाने। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहन सर। आप भी ओला, उबर जैसी सर्विसेज इस्तेमाल? अपने निजी वाहन से चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेस, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि इसमें नहीं, भीड़ ज़्यादा बढ़ सकती है? भीड़ तो पब्लिक, अभी दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है तो भीड़ तो ऑलरेडी बढ़ेगी बढ़ रही है, और खर्चा बढ़ेगा तो लोगों पे बोझ तो बढ़ता ही बढ़ता है। जी, आप क्या कहेंगे? जो इनका सवाल है वही मेरा है जी। किस बारे में बताइए आप? ओला, उबर जैसी सर्विसेज को सरकार ने खुली छूट दे दी है कि वो अपनी मर्जी से किराया बढ़ा सकते हैं। किराया तो ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी आप कह रहे हैं बसेस वगैरह में, तो सबसे पहले ये होता है कि आप जो गवर्नमेंट की व्हीकल है आपको उसको पहले यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड ही करिए। गवर्नमेंट की जितनी बसेस हैं, मेट्रो हैं, आप उसको ज़्यादा मतलब यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। उससे क्या है कि रोड्स भी खाली रहेंगे, गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं उस पर ज़्यादा होना चाहिए। धन्यवाद। ओला, उबर की सर्विसेज के रेट्स 2 गुना बढ़ा दिए गए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों सहमत हैं? तो बढ़ाया गया है तो हम तो यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, तो फिर आगे तो ये नहीं यूज़ करने वाली बात हो गई ना। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो, बसेस, इस पे ज़्यादा और अनुमान है कि ज़्यादा भीड़ रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। उबर जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं? क्या नाम है सर आपका? कोई नहीं, आप बैठे रहिए। मेरा राहुल गुप्ता नाम है। जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने कल एक नियम लागू किया है कि रेट ओला, उबर जैसी, रैपिडो जैसी सर्विसेज का 2 गुना कर दिया गया है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये तो नहीं सहमत है क्योंकि हमें रोज़ का करना होता है ट्रैवल जी, तो इससे सहमत तो नहीं है फिलहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मेट्रो, बसेस वगैरह? मेट्रो बस में भी जाते हैं, मेट्रो में भी जाते हैं। बस आजकल आ नहीं रही है, 883 नहीं आ रही, बहुत दिक्कत होती है हमें यहाँ पे आने में। रोज़ देखते रहते हैं, 153 नहीं आ रही है। तो ऐसे में ओला, उबर के भी रेट बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा अनुमान है कि बसेस और मेट्रो में और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। और हम रोज़ ट्रेवल करते हैं तो जैसे लेडीज़ों का किराया कम किया गया वैसे जेंट्स का भी किराया माफ़ किया जाए, क्योंकि रोज़ ड्यूटी वाले हैं, बच्चों को देखना है। अब हमारे वाइफ तो नहीं आ सकती लेकिन हम ड्यूटी रोज़ आते हैं, तो किराया बस का माफ़ करना चाहिए सरकार को। बीजेपी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि माफ़ करे किराया। इससे सहमत है? सहमत तो नहीं है, लेकिन कुछ सुनने में कि ड्राइवर को लॉस होता है इसमें, इस चक्कर में रेट हाइक किए हैं शायद। लेकिन अगर कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो ड्राइवर को तो बेनिफिट नहीं है ना उस चीज़ का। जी, नियम ये लॉस तो कस्टमर का ही हो रहा है इसके अंदर। जी, नियम ये लाया गया है जैसे 5 किलोमीटर तक पहले अगर 100 रुपये देने होते थे तो अब 200 रुपये देने होंगे। डबल कर दिया। हाँ जी, तो इसका नुकसान तो हम क्लाइंट्स को, कस्टमर को ही है ना, कस्टमर की जेब पे असर पड़ेगा इसका, तो जी, कस्टमर की जेब पे असर है। लेकिन उसका अगर बेनिफिट ड्राइवर को मिलता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी बेनिफिट उठा रही है तो नुकसान है फिर दोनों साइड से, फिर सरकार का डिसीजन गलत होगा फिर तो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन तिवारी।
आप ओला उबर रैपिडो जैसे ऐप्स के साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही सरकार ने एक नियम बताया है कि सरकार ने खुली छूट दे दी है ओला उबर रैपिडो जैसे तमाम ऐप्स को कि आप लोग अपना रेट बढ़ा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि इससे आप सहमत हैं, बढ़ाए गए हैं सच में? कुछ नहीं बढ़ाया गया, अभी तो कुछ नहीं बढ़ाया गया। आपको कुछ ऐप्स की तरफ से कोई जानकारी दी गई अब तक? ऐप से 2 दिन पहले कॉल आया था मगर रेट नहीं बढ़े हैं। उनका बताया था कि 25 रुपये किलोमीटर मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ऑन करके दिखा दियो। अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम करके आए हमारा 10 किलोमीटर के 120 रुपये दिए, देखिए। हाँ मेरे को देख सकते हैं। इसमें भी मेरे को खुद दिए हैं आज। इसमें भी हाँ मेरे को खुद दिए। इसमें भी 5% कटेगा, 130 रुपये दे रहा है 10 किलोमीटर के, देखिए। और 2 किलोमीटर से पिकअप करना है। जी आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहे हैं। आप बताइए कुछ। नहीं बढ़े ही नहीं, रेट तो बढ़े ही नहीं उसमें कोई, मतलब उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपडेट दी थी रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट बढ़ा नहीं है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बन गई है। क्या आप उनकी सरकार के कामों से खुश हैं? नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जी। देखिए गरीब लोग हैं, 2 रोटी कमा रहे खा रहे, 30-32 साल मुझे भी हो गए देखते देखते, मगर उन्होंने जो भी करा गलत करा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी गंदा आ रहा है, सरकार क्या कर रही है आप बताइए मुझे, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वो खाली गरीबों को हटा रही है। गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। मैं तो ये कहती हूँ 2 रोटी रोजी कमाने दो, उन्हें खाने दो और सबको रोजी रोजगार दो। इसमें तेर मेर में हिंदू मुसलमान में मत बढ़ो और ना ये गरीबों को हटाओ। ये गरीब हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे। ये गलत है, बहुत गलत है, मेरी निगाह में गलत है। और आगे आपकी इच्छा है, मगर मेरे निगाह में ये गलत है। केजरीवाल की सरकार में भी रह रहे थे ना ये लोग यहीं, जब कहाँ गए ये लोग? और जब मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, जब कहाँ थे? झुग्गी वालों की भी कमी है ना, लालच बुरी वाला होती है। जब तो इनको लग रहा था 2500 मिलेंगे और झुग्गियाँ भी मिलेंगी, अब 2500 लो, झुग्गियाँ क्यों मांग रहे हो? ये गलत है ना, इन्होंने गलत किया है। या तो झुग्गी लो या 2500 रुपये। जब तो 2500 रुपये का लालच बढ़ रहा था इनका, अब क्या करोगे? अब मोदी सही है या ये क्या कहते हैं केजरीवाल सही है? आप बताओ क्या सही है? ये झुग्गी वाले डिसाइड करेंगे क्या गलत है क्या सही है। मेरी निगाह में ये गलत है। धन्यवाद। 2500 रुपये मिले आप लोगों को, महिलाओं को? मिला कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, झूठ है ये। उसने ये धोखाधड़ी से किया है, जो भी किया है। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हमने तो फॉर्म भरे, वो भी नहीं मिले हैं। केजरीवाल के भरे थे हमने, मोदी की सरकार आई हमने नहीं भरे। ना मैं डरती हूँ किसी से, 2 रोटी अपनी मेहनत से कमाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, मज़े से कमाती हूँ। ना मुझे चाहिए ना। गरीबी हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखे क्या हाल हो रहा है, पीछे देखो, कूड़ा ये कूड़ा देखो। देखिए। कभी थी ऐसी सरकार? नहीं थी, मगर अब देखो आपके सामने, देखो बुढ़ेला में, देखो बुढ़ेला में कभी आके कोई झांका है? बुढ़ेला में रोड टूटे पड़े थे 3-3 महीना से, अभी रोड बने तो ये देखो कूड़े इनके ढू लगे पड़े। ऐसी होती है? ऐसी सरकार थी केजरीवाल के आगे? नहीं थी, मगर अभी देखो कैसी सरकार है। फिर क्या बोलूँ मैं? मुंह खुलता है तो सबको बुरा लगता है कि गरीब है, बोले जा रही है। गरीबों को बोलना भी जुर्म है यहाँ। ये सरकार हो गई है यहाँ, नहीं, ये बोलना भी जुर्म है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा तो दिखाई दे ही रहा है। उनका कहना है कि देख सकते हैं आप सड़कों पर कैसे कूड़ा बिखरा हुआ है, कोई सफाई की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटी सब नज़र आ रहा है। लोगों की भीड़ तो आपको काफ़ी दिख जाएगी जनता की, लेकिन यहाँ पर कोई ओला, उबर, रैपिडो जैसी तमाम सर्विसेज का जो नया नियम आया है उसको लेकर कोई बोलना नहीं चाहता। तो ऐसी जनता को ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि अगर वो सरकार के नियम से सहमत है या नहीं, ये भी नहीं बताना चाहते, तो ऐसी जनता को कोई हक नहीं कि वो बाद में सरकार को कोसे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें अवेयर खबर के साथ, खबरें जो करें सचेत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मौजूद जनता से बातचीत की, जैसा कि वो ओला, उबर, रैपिडो जैसी तमाम सर्विसेज का यूज़ करते हैं या नहीं, या उनको इस नियम से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। आपने जैसा कि सुना कि कईयों को तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कईयों को दिल्ली में रहते हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को बिल्कुल लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि वो काफ़ी अमीर दिख रहे हैं। कोई नहीं, अगली बार मिलेंगे अगली जगह पे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।